हेलो वैसे तो कैसे हैं आप लोग। आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो होता है आपका डिस्कनेक्शन अप्रोच या इसी को बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच या एनालिसिस। ठीक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही इजी होता है। बस इसको एक बार आप समझ गए तो आप किसी भी कंपाउंड का डिस्कनेक्शन अप्रोच करा सकते हैं। डिस्कनेक्शन का मतलब होता है आपका डिस्कनेक्शन अप्रोच का मतलब होता है कि कोई सा भी एक मॉलिक्यूल दिया जाएगा उसको आपको अपने माइंडसेट में मतलब उसको देखकर आपको समझना है कि कहाँ पर ब्रेक डाउन करने तो हम लोग को छोटे से मॉलिक्यूल मिल सकते हैं। डिस्कनेक्शन अप्रोच का मतलब ही होता है कि आपका बड़ा मॉलिक्यूल दिया जाएगा। ठीक, कोई बड़ा मॉलिक्यूल होगा या लंबी श्रृंखला वाली मॉलिक्यूल हो सकती है। अब आपको पता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस का है मटेरियल है, तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपके कार्बन चेन भी मिल सकते हैं, हेटेरोएटम के भी चेन मिल सकते हैं। तो आपका जो मॉलिक्यूल होगा आपका क्या होगा, बिग टाइप में होगा। मतलब इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते, जैसे हो गया इस प्रकार हो गया OR OH, इस टाइप से हो सकता है। ठीक, तो इसको आपको एक इमेजिनरी मतलब अपने आप में सोचना है कि कहाँ से हम इसको डिस्कनेक्शन करवाएं, कहाँ से ब्रेक डाउन करें जिससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में मतलब अलग हो सकते हैं। ठीक, तो इसको हम डिस्कनेक्शन अप्रोच बोल सकते हैं या रेट्रोसिंथेसिस बोल सकते हैं इसको हम। ठीक, अगर एनालिसिस करें सिंथेसिस की बात करें तो उसी मॉलिक्यूल को जब उसको तोड़ते हैं फिर उसको हम जोड़ने का काम करेंगे तो सिंथेसिस का वर्क कर लेगा। ठीक, ये आपका एमएससी केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसका एक यूनिट होगा आपके ऑर्गेनिक रिएजेंट में, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, एक बार मैं आपको कंटेंट दिखा दूँ, इसका बोल सकते हैं हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्कनेक्शन अप्रोच। ये डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होता है उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे डेफिनेशन के थ्रू। ठीक, इसके बाद रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस। रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस मतलब कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है, कहाँ पर उसको ब्रेक डाउन किया जाए तो उसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसका 3 टाइप देख सकते हैं। ठीक, एक हम लोग का CX डिस्कनेक्शन। CX डिस्कनेक्शन का मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है आपका कोई हेलोजन हो सकता है, हेट्रोएटम हो सकता है। हेट्रोएटम का मतलब होता है जिसके पास लोन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हो गया आपका क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सीएन हो गया, ये सब आपके हेट्रोएटम्स में आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का भी कंपाउंड हम लोग देखेंगे जिसमें से आपका कौन कौन से हो सकता है, तो 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन हो सकता है या 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन हो सकता है। 1 ग्रुप का मतलब होता है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप हो, उस पूरे मॉलिक्यूल में एक फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक, 2 ग्रुप का डिस्कनेक्शन का मतलब होता है जिसमें आपके 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो जिसके अंदर हम लोग को डिस्कनेक्शन दिखाना है। ठीक, इसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट, सी डिस्कनेक्शन। मतलब कार्बन और कार्बन बॉन्ड के बीच में जो डिस्कनेक्शन देखने को मिलेगा उसको हम सी डिस्कनेक्शन बोलेंगे। जबकि कार्बन जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हम लोग यदि डिस्कनेक्शन दिखा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये आपका CX टाइप का डिस्कनेक्शन है। जबकि यदि सी कार्बन कार्बन के बीच में हो गया, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पास हो गया आपका OH कार्बन डबल बॉन्ड CH3 ऐसा हो गया। तो देखिए यहाँ पास क्या है आपका, यहाँ पास आ गया आपका कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। यदि यहाँ पास हम लोग डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो ये हो गया हम लोग का कौन सा हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड हो गया। तो हम लोग का क्या क्या बॉन्ड हो गया, हम लोग को कौन सा डिस्कनेक्शन दिखाएंगे, इसको हम कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा आपको, यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, डिस्कनेक्शन अप्रोच, उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले थे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, एन अप्रोच फॉर designing organic synthesis which involve the breakdown of the target molecule into a level starting material by imaginary breaking of bond। क्या बोल रहा है आपका, ये जो अप्रोच होता है डिस्कनेक्शन अप्रोच जो होता है आपका एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस होता है जिसमें आपका क्या इन्वॉल्व होता है, विच इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। मतलब ऐसा कोई सा भी मॉलिक्यूल लिया जाता है हम लोग को जिसको हम टारगेट मॉलिक्यूल कहते हैं, उसी को टारगेट किया जाता है। ठीक, जिसको हम बोल सकते हैं टारगेट मॉलिक्यूल।
जिसको हमको क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना होता है इनटू अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल। जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है टारगेट मॉलिक्यूल, स्टार्टिंग मटेरियल जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है उसी को हम एक इमेजिनरी ब्रेक डाउन करते हैं। इमेजिनरी मतलब एक हम लोग पार्शली ब्रेक डाउन करते हैं, पार्शली नहीं बोल सकते, अपने से देखते हैं उसको कि कहाँ से हम लोग तोड़ेंगे तो दो मतलब छोटे छोटे कंपाउंड में टूट सकता है, उस टाइप से हम लोग इमेजिन करते हैं। ठीक, इमेजिनरी ब्रेक डाउन फॉर बॉन्ड अबाउट डिसकनेक्शन एंड और द फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, या उसको हम लोग फंक्शनल एफजीआई करते हैं। एफजीआई का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। जैसे आपका बहुत जगह देखने को मिलेगा Na2 जो होता है आपका, एक मिनट, जैसे हम लोग बहुत जगह देखने को मिलता है जो आपका NH2 होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका NO2 में, और COOH जो होता है कन्वर्ट हो जाता है आपका CN में, साइनाइड में। कार्बोक्सिलिक एसिड साइनाइड में कन्वर्ट होता है आपका, एमीन जो होता है आपका NO2 में, नाइट्रस ऑक्साइड में हो जाता है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, FGI बोलते हैं। इसको भी अलग से देखेंगे, सेपरेट वीडियो देखेंगे उसको, और अच्छी तरीके से उसमें क्लियर हो जाएगा। तो या तो आप FGI के थ्रू इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच करवा सकते हैं, या तो आप इमेजिनरी ब्रेक डाउन करके इसका डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज द डिस्कनेक्शन अप्रोच या रेट्रोसिंथेसिस और द सिंथेसिस बैकवर्ड। ठीक, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्कनेक्शन अप्रोच कह सकते हैं। ठीक, ये हो गया हम लोग का एक आसान सा डेफिनेशन। एक बार और डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। ठीक, जैसे देखिए एन अप्रोच, यहाँ अप्रोच एक क्या क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस होता है जिसमें आपका एक टारगेट मॉलिक्यूल होता है जिसका ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल, या टारगेट मॉलिक्यूल को हम एक इमेजिनरी ब्रेक डाउन करते हैं, जिसमें ब्रेक डाउन करते हैं, या इसको फंक्शनल ग्रुप FGI के थ्रू इंटर कन्वर्जन के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं। इसी को हम लोग डिस्कनेक्शन अप्रोच या रेट्रोसिंथेसिस या सिंथेसिस बैकवर्ड भी कहते हैं। ठीक, बैकवर्ड क्यों बोला जाता है आपको, जैसे आप रेट्रोसिंथेसिस करेंगे, तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद जो टूटा हुआ मॉलिक्यूल है उसी को फिर से हम लोग टारगेट मॉलिक्यूल में चेंज कर सकते हैं, उसी को हम लोग बैकवर्ड बोलते हैं। मतलब ये दोनों दिशा में काम कर सकता है आपका। जैसे इसको हम तोड़े, यहाँ पर दो टारगेट मॉलिक्यूल मिला A और B, जब इसको जोड़ेंगे तो फिर से हम लोग को A और B मॉलिक्यूल मिल सकता है, उसी को बोलते हैं हम लोग बैकवर्ड। ठीक, अब रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच, अब उसमें क्या क्या होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को टारगेट मॉलिक्यूल ढूंढना पड़ेगा, किसी भी मॉलिक्यूल का कोई भी एग्जांपल होगा उसमें हम लोग टारगेट मॉलिक्यूल ढूंढेंगे जिसको TM बोलते हैं। इसके बाद उसके बीच में डिस्कनेक्शन करवाएंगे। डिस्कनेक्शन कैसे करवाना है, उसमें से हम लोग एक इमेजिन करना है, कोई इमेजिनरी लाइनिंग या इमेजिनरी क्या पॉइंट हम लोग को ब्रेकिंग डाउन करना है, या उसमें बॉन्ड को ब्रेक करना है, इमेजिन। ठीक, इसके बाद रेट्रोसिंथेसिस एरो, जो आपका रेट्रोसिंथेसिस एरो कैसे होता है, जैसे कोई सा भी हम नॉर्मल रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, लेकिन रेट्रोसिंथेसिस एरो को हम लोग डबल बॉन्ड ऐसे एरो करते हैं। ठीक, कभी भी सिंगल बॉन्ड में वो नहीं होता। इसके बाद सिंथोन्स क्या होता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको हम लोग भी अभी अच्छे से देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। जैसे हम लोग यहाँ पर से एक एग्जांपल लेते हैं, इसी में हम लोग का पांचों जो टॉपिक होगा क्लियरिफाई हो जाएगा। टारगेट मॉलिक्यूल क्या होगा, डिस्कनेक्शन कैसे कराना है, रेट्रोसिंथेसिस एरो किस टाइप से बनेगा, सिंथोन्स क्या होता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है। तो एक ही हम लोग के एग्जाम्पल में सब कंप्लीट हो जाएगा। तो सपोज कीजिएगा आपका एक एग्जाम्पल है, यहाँ पास कोई R है या एल्किल ग्रुप है, यहाँ पास डबल बॉन्ड हो गया। ठीक, यहाँ पास हो गया आपका ऑक्सीजन जिसको हम लोग एस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पास हो गया आपका कार्बन, यहाँ पास हो गया कोई R ग्रुप। ठीक, ये हो गया हम लोग का कोई एस्टर, एस्टर हो गया। एस्टर को पता होगा फार्मूला ROR होता है आपका, तो इसी में से समझ सकते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पास हम लोग का एक एग्जाम्पल हो गया। तो हम लोग का अब एक क्या मॉलिक्यूल हो गया, हम लोग का मेन मॉलिक्यूल तो मिल गया हम लोग को, तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, TM, जिसको हम बोलते हैं टारगेट मॉलिक्यूल। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक क्लियरिफाई हो गया। ठीक, अब क्या बोलता है, डिस्कनेक्शन करवाना है। डिस्कनेक्शन करवाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिस्कनेक्शन करवाने के लिए हम लोग को यहाँ पर 2 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं डिस्कनेक्शन में। या तो हम डिस्कनेक्शन यहाँ से करवा सकते हैं, ठीक, यहाँ से करवा सकते हैं, या यहाँ से करवा सकते हैं। इसका गाइडलाइन भी देखेंगे हम लोग कि कहाँ कहाँ डिस्कनेक्शन हो सकता है। ठीक, उसका गाइडलाइन भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसी टॉपिक पे।
ठीक। तो यहाँ पर हम लोग सपोज कीजिए डिस्कनेक्शन हम लोग इस पॉइंट पे करा रहे हैं, हम लोग करवा रहे हैं क्या, यहाँ पर ये आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है आपका, वहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर आपका कार्बन है ना, यहाँ पर आपका क्या है, कोई कार्बन एटम है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हम लोग सपोज कीजिए डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं। ठीक। डिस्कनेक्शन करवाने का जो सिंबल होता है, या तो आप उसको जिग जैग लाइन में शो कर सकते हैं या उसको शो कीजिए ऐसे। ठीक। ये हम लोग का डिस्कनेक्शन आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, ये आपका गलत हो जाएगा रेट्रोसिंथेसिस में। ठीक। तो आपको उसको जिग जैग टाइप में या तो शो करना है, या तो आपको एस शेप में, एस में भी झुका होना चाहिए। ठीक। इतना समझ गए हम लोग का डिस्कनेक्शन, जो आपका सिंबल होता है उसको भी समझ गए। ठीक। तो इसको हम ऐसे से करवा लिए, ये हो गया हम लोग का डिस्कनेक्शन का वो चीज़ सिंबल। इसके बाद रेट्रोसिंथेसिस एरो, एरो को कैसे शो करना है हम लोग को, डबल लाइनिंग में ऐसे, इस टाइप से। ठीक। अब हम लोग डिस्कनेक्शन किसके बीच में दिखा रहे हैं उसको भी शो कर सकते हैं आप। हम लोग डिस्कनेक्शन दिखा रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में या ईस्टर के बीच में दिखा रहे हैं। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग का फंडा स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्या स्टार्ट होता है हम लोग का, आपको पता होगा ऑक्सीजन जो होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है या एलिमेंट है। ठीक। तो इसके ऊपर आप डिस्कनेक्शन करवाएंगे, यहाँ का जो बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो हम लोग इसके ऊपर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज, इसके ऊपर आ जाता है आपका कोई प्लस चार्ज आ जाता है। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम ब्रेक डाउन कर लिए, तो ब्रेक डाउन करने के बाद दो मॉलिक्यूल हम लोग को देखने को मिलेगा, ये हो गया ऑक्सीजन और यहाँ पर हो गया हम लोग का कोई प्लस चार्ज। ठीक। एक हो गया। अब प्लस हम लोग को दूसरा मॉलिक्यूल क्या देखने को मिला है, ये आर हो गया, ये हो गया हम लोग का ऑक्सीजन जिसके ऊपर हम लोग का माइनस चार्ज देखने को मिला। ठीक। तो हम लोग का ये जो दोनों होता है आपका, ये होता है हम लोग का सिंथोन्स, ये होता है हम लोग का सिंथोन्स। ठीक। ये हम लोग का क्या होता है, सिंथोन्स होता है, इसी को हम बोलते हैं सिंथोन्स। देखिए हम लोग का टारगेट मॉलिक्यूल भी मिल गया, डिस्कनेक्शन का जो आपका लाइनिंग होता है या सिंबल होता है उसको भी समझ गए, सिंथेसिस एरो भी समझ गए हम लोग। अब हम लोग सिंथोन्स भी समझ गए कि इसको तोड़ने के बाद जो आपके छोटे मॉलिक्यूल देखने को मिले, अभी ये सिंथोन्स हैं। ठीक। सिंथोन्स इसलिए हैं क्योंकि ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट नहीं हुए। अब इस माइनस और प्लस को हटाने के लिए भी तो किसी मॉलिक्यूल को हमको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पर हटाने के लिए आप सबसे छोटे से छोटे मॉलिक्यूल को लीजिए। ठीक। आपको पता होगा कि यहाँ पर हम लोग को दो क्या बोल सकते हैं एनायन देखने को मिले, एक प्लस एक माइनस देखने को मिला। तो हम लोग को कोई ऐसा एलिमेंट मिला लेना होगा जिसके पास आपका दोनों सिंबल हो। जैसे हम लोग यहाँ पर HCl लेते हैं, सपोज कीजिएगा ना, यहाँ जैसे हम लोग क्या ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं। तो HCl को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, आपको पता होगा। तो जो Cl माइनस से H जुड़ेगा आपके प्लस के साथ, और H प्लस जो होता है आपका माइनस के साथ जुड़ेगा। ऐसा ही तो बॉन्डिंग होता है, आपको पता होगा। जैसे हम लोग H2O भी लेते हैं, बाय द वे H2O लेते हैं तो आपको पता होगा H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो माइनस जुड़ेगा प्लस के साथ और प्लस जुड़ेगा आपका माइनस के साथ। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो हम लोग को ऐसे ही छोटे मॉलिक्यूल लेना है सिंथोन्स को सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज करने के लिए। तो इसको आप चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं HCl, जिसको हम ब्रेक डाउन करने से H प्लस और Cl माइनस में टूटा हम लोग का। ठीक। मॉलिक्यूल तो आपको पता होगा प्लस वाला हिस्सा चला जाएगा आपका OH के O माइनस के साथ, और Cl वाला चला गया आपका प्लस के साथ। तो यहाँ पर हम लोग का क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये हो गया यहाँ पर हम लोग का R था। ठीक। कंफ्यूज मत होइएगा, ये हो गया हम लोग का R डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर हो गया Cl प्लस, यहाँ पर हो गया आपका OH एंड R, ऐसा। तो इसी को हम बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये हो गया हम लोग का सिंथेटिक इक्विवेलेंट। यही होता है आपका डिस्कनेक्शन अप्रोच। आपको बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक। इतना कर लिए मतलब आप डिस्कनेक्शन अप्रोच को समझ गए।
आपको क्या करना है कि इमेजिनरी लाइनिंग ड्रॉ करना है, या इमेजिनरी पॉइंट को हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ढूंढना है। इसके बाद वहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद आपको 2 सिंथोन्स देखने को मिलेगा। सिंथोन्स के बाद हम लोग को ऐसे मॉलिक्यूल लेना है जो छोटे मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, और इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर सकें, या उसको हम लोग सेटिस्फाई कर सकें बोल सकें तो। प्लस को हम लोग माइनस के साथ सेटिस्फाई कर देंगे, माइनस को प्लस के साथ। तो इतना करने के बाद आप इतना कर लिए ना, तो इसी प्रकार आप बना सकते हैं यहाँ पर 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन, जिसमें के पास ओनली एक फंक्शनल ग्रुप होगा। उसको जैसे आपका ए हो गया, जैसे 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन, तो 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन में आपका ए दोनों ए भी आ जाएगा। ठीक, 2 ग्रुप, 1 ग्रुप में आपका ओनली एक फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ठीक, यदि हम सी एच डिस्कनेक्शन की बात करें, तो हम लोग का ये जो होता है मटेरियल, ये मटेरियल हम लोग का किस टाइप का डिस्कनेक्शन है, सी सी डिस्कनेक्शन है या सी एस डिस्कनेक्शन है। तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। एक्स का मतलब होता है कोई सा भी हेट्रो एटम। हेट्रो एटम मतलब जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो आपको पता होगा हम डिस्कनेक्शन किसके बीच में करवाए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये हम लोग का सी और एक्स टाइप का डिस्कनेक्शन है। यदि आप सी सी डिस्कनेक्शन करवा दे, तो यहाँ पर ओनली कार्बन और कार्बन के बीच में डिस्कनेक्शन होता है। इतना समझ गए। अब हम इसके कुछ कुछ गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। ठीक, इसके गाइडलाइंस क्या क्या हो सकते हैं, कि हम लोग को कहाँ डिस्कनेक्शन करवाना है, कहाँ नहीं करवाना है। सॉरी, थोड़ा वीडियो लेंथी हो जा रहा है, लेकिन मैनेज कीजिएगा इसको, समझ तो आ रहा होगा आप लोग को। ठीक, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या इसका गाइडलाइंस, कि क्या क्या गाइडलाइंस हो सकते हैं। तो रिकॉग्नाइज द फंक्शनल ग्रुप द टारगेट इन द टारगेट मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो आप टारगेट मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिए, कौन कौन से आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक, 4 कंपाउंड कंसिस्ट 2 पार्ट्स ज्वाइनिंग बाय ए हेटेरोएटम। इसके बाद आपको वहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको तोड़ने से दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा हेटेरोएटम है जिसको तोड़ने से 2 अलग अलग पार्ट में टूट सकते हैं, या ऐसा कौन सा पार्ट है जो इन दोनों को जोड़ के रखा हुआ है। उसको हमको 2 पार्ट्स को ज्वाइन जहाँ पर हुआ है उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। ठीक, डिसकनेक्शन नेक्स्ट टू द हेटेरोएटम। और डिसकनेक्शन यदि हेटेरोएटम के बीच में करवा रहे हैं तो उसको आप शो कीजिएगा। ठीक, इसके बाद इसको आप ना लास्ट में पढ़ेंगे। लास्ट में मैं एक एग्जांपल देता हूँ इन दोनों पॉइंट के थ्रू में। तो इस दोनों पॉइंट के थ्रू में यदि हम लोग एग्जांपल लें, तो सपोज कीजिए यहाँ पर कोई बेंजीन है, यहाँ पर हम लोग का कोई बेंजीन कंपाउंड है, जिसके पास यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी, और इसके पास एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक, इसके पास एक ऑक्सीजन यहाँ है और एक एस से जुड़ा हुआ है। इस टाइप से आपका मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है ऐसे। ठीक, यहाँ पास क्लोरीन है आपको, तो आपको इसको क्या करना है, डिस्कनेक्शन करवाना है। ठीक, तो यहाँ पास आपका डिस्कनेक्शन 2 टाइम हो सकता है, सिंपल सा है। यहाँ पर डिस्कनेक्शन आपका 2 बार हो सकता है। या तो डिस्कनेक्शन हम लोग का ए इसको ले सकते हैं, या इसको ले सकते हैं बी। आपको पता होगा डिस्कनेक्शन हम लोग का 2 टाइम हो सकता है। या तो डिस्कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है, या तो यहाँ पर हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड है। ठीक, तो यदि हम लोग बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डिस्कनेक्शन देख रहे हैं। अभी हम लोग इसको नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग स्टार्टिंग को ही बस देख रहे हैं, इसको ही देख रहे हैं ना, इस ए वाले पार्ट को। तो हम लोग का एरो चिन्ह इस टाइप से होना चाहिए। कहाँ कहाँ डिस्कनेक्शन हो रहा है आपका, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का क्या बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसको ब्रेक डाउन करने से इस बॉन्ड को, तो हम लोग का क्या बन जाएगा कंपाउंड, यहाँ पर क्लोरीन हो गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया हम लोग का कोई प्लस चार्ज, यहाँ पर हो गया हम लोग का प्लस चार्ज। ठीक, अब ऑक्सीजन के पास प्लस, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पर भी क्लोरीन है आपका, ऐसा कंपाउंड है। ठीक, ये हम लोग का क्या है, ये दोनों क्या हैं, ये प्लस माइनस, ये हम लोग का क्या है, सिंथोन्स है। इतना याद है आपको। इसके बाद
हम लोग को कोई ऐसा स्मॉल एटम्स लेना है, स्मॉल मॉलिक्यूल लेना है जिसको हम लोग आसानी से प्लस माइनस जोड़ सकते हैं। नॉर्मल सा आप HCl ले सकते हैं। ठीक, तो आपको पता होगा H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा ये। ठीक, तो H प्लस को कहाँ जोड़ना है? माइनस के पास। तो कैसे होगा हम लोग का? ये हो गया हम लोग का Cl, यहाँ हो गया हम लोग का क्या? क्लोरीन, प्लस ऑक्सीजन के पास आ गया OH, एंड यहाँ ना ये हो गया हम लोग का क्लोरीन। ये हो गया हम लोग का सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये हो गया हम लोग का सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो इसको हम लोग कर लिए डिस्कनेक्शन। अब अगला एग्जांपल, आप चाहें तो डिस्कनेक्शन यहाँ पर भी करवा सकते हैं। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। इरेज कर लिए। अब हम लोग उसी एग्जाम्पल को लिख रहे हैं। ठीक, उसी एग्जाम्पल को लिखेंगे तो क्लोरीन हो गया हम लोग का, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, ये हो गया हम लोग का क्लोरीन। ठीक, उसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का? हम लोग अब डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं बी में। तो यहाँ पर डिस्कनेक्शन करवाने से हम लोग का क्या आइटम निकलेगा? क्लोरीन जैसा का तैसा रहेगा। यहाँ पर हो गया हम लोग का ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। ठीक, अब यहाँ पर कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। तो यहाँ पर हम लोग का फिर निकलेगा, ऐसा हो गया। यहाँ है आपका क्या? कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर आ गया आपका प्लस चार्ज, ये क्लोरीन जैसा का तैसा। अब फिर से आप ले सकते हैं HCl। ठीक, HCl लेने के बाद अब प्लस के ऊपर कहाँ गया आपका? प्लस के साइड में आ गया आपका Cl। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का Cl, ऑक्सीजन के साथ आ गया हम लोग का माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर हो गया आपका OH प्लस, ये हो गया हम लोग का Cl यहाँ पर, ये हो गया हम लोग का Cl। तो ये हो गया हम लोग का क्या? सिंथोन्स दोनों। ठीक, ये हो गया हम लोग का सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ठीक, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो हम लोग का एक कंपाउंड ऐसा भी मिल सकता है। हम लोग डिस्कनेक्शन 2 टाइम करवाए। ठीक, 2 टाइम करवाने के बाद ऐसा कंपाउंड देखने को मिला। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग शुड नॉट बी प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि डिस्कनेक्शन करा रहे हैं आप, तो उसके साथ आपका कोई एरोमेटिक रिंग जुड़ा हुआ हो। सॉरी, कहाँ गया जी? उसके साथ कोई एरोमेटिक रिंग जुड़ा हुआ हो, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन, Cl, ये हो गया हम लोग का Cl। तो इस कंपाउंड को देखिएगा ना, यहाँ पर जैसे ए आपका हो गया, तो डिस्कनेक्शन नेट टू एरोमेटिक रिंग शुड नॉट बी प्रायोरिटी। तो जो फर्स्ट होता है आपका ए, जो हम लोग लिए थे, ये जो हम लोग लिए थे स्टार्टिंग में जो बनाए हम लोग, उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसके पास ऑप्शन है दूसरे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डिस्कनेक्शन कराने का। यदि ये डायरेक्टली इससे बॉन्डेड होता ऐसे, तो हम यहाँ पर किसी भी साइड को डिस्कनेक्शन करवा सकते थे। लेकिन हमारे पास एक कार्बन भी है, 2 कार्बन यहाँ पर हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन आया। तो हम लोग ना ऑक्सीजन और कार्बन के जो आपका लेंथ लॉन्ग चैन वाला जो आपका रिंग होगा उसको प्रायोरिटी देते हैं। डायरेक्टली जो आपका बॉन्डेड होगा ऑक्सीजन से, कार्बन ऑक्सीजन रिंग से, उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, जो हम लोग सेकेंड पार्ट पे जो बनाए, जो बी डिस्कनेक्शन करवाए हैं यहाँ पर, जो हम लोग को डिस्कनेक्शन बी जो हुआ है,
ए जो होता है हम लोग का नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक। बी जो होता है हम लोग का, इसको हम प्रिपेयर्ड करेंगे, हम इसको अलाउ करेंगे, क्योंकि यदि डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से लिंक हो तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते। यदि हम लोग के पास ऑप्शन नहीं होता तब के कंडीशन में हम लोग उसको ऑप्शन में रख लेते, ठीक। तो इसको आप समझिए। इसके बाद बोल रहा आपका डिसकनेक्शन रिएक्टिव ग्रुप्स फर्स्ट। इसको अब समझने के लिए आपको ना सबसे रिएक्टिव ग्रुप को समझना होगा। इसके लिए आपको ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, जैसे हम लोग का एग्जाम्पल ए हो गया, जैसे हो गया हम लोग का ऑक्सीजन, ठीक। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है आपका ऐसा कोई कंपाउंड, यहाँ पर हो गया आपका NH, ऐसे दिया हुआ है। देखिए लॉन्ग मैं बता रहा हूँ लेकिन समझने लायक है। अब यदि इस टाइप का हो गया तो टारगेट मॉलिक्यूल आपको पता चल गया कि ये है, ठीक। डिस्कनेक्शन अप्रोच का एरो ए है, ठीक। ऐसे हम लोग को सबसे पहले रिएक्टिव ग्रुप को फाइंड आउट करना है। यदि आप चाहें तो इसका डिस्कनेक्शन 2 टाइम करवा सकते हैं, ठीक। 2 बार डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं अगर यदि आप चाहें तो। कैसे? फर्स्ट डिस्कनेक्शन होगा आपका यहाँ से, फर्स्ट डिस्कनेक्शन करवाएंगे आप रिएक्टिव ग्रुप से, तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का जो होता है साइज बड़ा नहीं बोल सकते। ऑक्सीजन को देखिए अपना स्टक कंप्लीट करने के लिए ओनली 2 इलेक्ट्रॉन की आपकी आवश्यकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन को जो इलेक्ट्रॉन को स्टक क्या बोलते हैं ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? रिएक्टिव का मतलब होता है जो अनस्टेबल हो। तो स्टेबल किसको मानेंगे? जैसे ऑक्सीजन तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आपका ये सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन ये क्या है आपका नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, ठीक। ये हमेशा रिएक्ट करने के लिए तैयार रहेगा। तो ये क्या करता है, हम लोग डिस्कनेक्शन करवाना है इस पार्ट को, किसको? कार्बन नहीं, कार्बन और नाइट्रोजन को, हाँ, क्योंकि यहाँ पास कार्बन है। कार्बन और नाइट्रोजन को हम डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो हम लोग का क्या मॉलिक्यूल मिलता है? सिंथोस में हम लोग को किस टाइप का सिंथोस मिलता है? ये हो गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, ऐसा ही है ना, सॉरी, यहाँ पर हम लोग का है ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक। यहाँ पर हो गया हम लोग का प्लस चार्ज, और दूसरा हम लोग का क्या हो गया? HN माइनस चार्ज, ऐसे। तो ये हो गया हम लोग का सिंथोन्स, ठीक। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं HCl लेने के बाद हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं ऑक्सीजन, और यहाँ पर हो गया क्लोरीन, ठीक। और इसके बाद प्लस हो गया हम लोग का NH2 ऐसा। तो ये हो गया हम लोग का सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट। यहाँ को देखेंगे तो हम लोग को ये 2 स्मॉल मॉलिक्यूल मिल गए, इसकी अपेक्षा में हम लोग को छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल गए। तो आप चाहेंगे ना तो इसको और ज़्यादा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग और ज़्यादा आगे तोड़ सकते हैं। कैसे? चलिए हम लोग देखते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं इसको? जैसे सपोज कीजिए हम लोग का क्या मॉलिक्यूल मिला, इसको ऐसे कर रहा हूँ ना, आपको पता होगा ऑक्सीजन Cl, ऐसे है हम लोग का कंपाउंड, ठीक। इसको चाहे तो हम लोग और आगे तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये और ज़्यादा तोड़ा जा सकता है। तो आप डिस्कनेक्शन इसको यहाँ से भी करवा सकते हैं, यहाँ से भी आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। इसके यहाँ पर डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? ऑक्सीजन के ऊपर आ गया माइनस चार्ज, ठीक। यहाँ पर हो गया प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड इन क्लोरीन, ठीक। ये हो गया हम लोग का सिंथोन्स। इसको आगे जब हम करेंगे HCl ले लेते हैं बाय द वे, तो यहाँ पर हम लोग का बन गया
ऑक्सीजन के पास आ गया आपका हाइड्रोजन प्लस यहाँ हो गया क्लोरीन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड Cl। तो ये हो गया हम लोग का सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इसको और भी छोटे पार्ट में तोड़ दिए हम लोग, देखिए कितना आसान हो गया। आप ये डिस्कनेक्शन अप्रोच का ये रोल होता है कि उसको आप और छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक। इसके बाद हो गया हम लोग का 5th पॉइंट, एक और एग्जांपल हो गया, एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डिसकनेक्शन मस्ट करस्पॉन्ड ऑन द रिजल्ट नॉट इन द मॉलिक्यूल। यदि इसको एग्जांपल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे हम लोग का एग्जांपल इस टाइप से है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर सपोज कीजिए आपका कोई बेंजीन रिंग है, ऐसे इसका हम डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो कहाँ करवाएंगे, इसका डिस्कनेक्शन करवाने के लिए हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर डिस्कनेक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक। करवा लिए। अब हम लोग का क्या क्या आ गया, यहाँ पर हो गया हम लोग का प्लस चार्ज, प्लस रिंग के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज, इसको हम बोल सकते हैं सिंथोन्स, ठीक। सिंथोन्स के बाद हो गया हम लोग का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज हो गया, हम ले सकते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए हम लोग H2O लिए, तो मैं बताया था आपका H प्लस और OH में टूटेगा, बताया था कि नहीं। तो ऐसे ही आपका ये आपका H प्लस और OH माइनस में टूट गया, तो OH माइनस वाला पार्ट कहाँ चल गया आपका प्लस के पास। हम लोग यहाँ पर क्लोरीन नहीं लिए हैं, मैं तो बताया था आपको आसान मॉलिक्यूल लेना है, तो आप जरूरी नहीं कि कोई HCl ही लें। तो यहाँ पर हम लोग आ गया OH प्लस, यहाँ भी आ गया आपका OH, इसके बाद बेंजीन रिंग बना दीजिए यहाँ पर ऐसे। तो ये हम लोग का एक आपके एसिड और ओल वाला कंपाउंड प्राप्त हो गया, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो दोस्तों ये हो गया हम लोग का छोटा सा इंट्रोडक्शन रेटोसिंथेसिस अप्रोच के बारे में। तो हम लोग अभी देखिए क्या, इंट्रोडक्शन देख लिए, रेटोसिंथेसिस एनालिसिस देखें और कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन भी देख लिए हैं। अब हम वन ग्रुप डिस्कनेक्शन को देखेंगे, ठीक। कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में हम लोग देखें, जैसे डिस्कनेक्शन बस अप्रोच को देखें हम लोग, यहाँ पर हम या तो हेटेरो एटम के बारे में देखें या कार्बन कार्बन के बीच में देखें, तो ज़्यादातर हम लोग हेटेरो एटम्स के बारे में देखें। जब हम देखेंगे वन ग्रुप डिस्कनेक्शन बना, तो इसमें आपका ओनली कार्बन और कार्बन के बीच में डिस्कनेक्शन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग CC डिस्कनेक्शन बोलते हैं। उसको हम देखेंगे अभी अगले नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि यदि हम लोग और आगे बढ़े तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, जिसको आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन, इसके बाद अनप्रोलॉन्ग देखेंगे, इसके बाद 1,3 डाई फंक्शनलाइज। 1,3 का मतलब होता है 1 और 3 पोजीशन में आपका कोई 2 फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके बीच में डिस्कनेक्शन देखेंगे। इसके बाद 1 और 5 के बीच में 1,5 डाई फंक्शनलाइज होगा, जिसमें 1 और 5 पोजीशन में आपका 2 फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई सा भी हो सकता है, उसके बीच में हम डिस्कनेक्शन देखेंगे। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच का ये आपका इंट्रोडक्शन का बस चैप्टर रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।